नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एकांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हम लोग आज उत्तर प्रदेश स्पेशल में उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों के बारे में चर्चा जो है करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जो है मेले लगते हैं। इसमें पहला आपका है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। क्या लगता है आपका? महाकुंभ। महाकुंभ मेला जो है आपका प्रयागराज में है और ये प्रत्येक 12 वर्ष पर लगता है। तो ये आपका जो है प्रयागराज में है और ये प्रत्येक 12 वर्ष पर। इस साल जो लगा था महाकुंभ का 144 वर्ष का एक जो है संयोग बना हुआ था, तो ये यही वाला था जो है, जो 12 वर्ष पर आता है। तो लेकिन इसका जो संयोग बना था वो था 144 साल के बाद था ये। कुछ ऐसे जो है नक्षत्र से ग्रह आते हैं जो आपस में ऐसा माना जाता है कि मिल रहे हैं या एक सीध में आते हैं, तो ऐसा जो है संयोग इस जो है बार वाले जो है 12वें वर्ष वाले कुंभ पर जो है बना हुआ था। इसमें देखेंगे, यहाँ यहाँ कह रहा है कि नोट 2017 में इसे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। तो आपसे पूछेगा कि महाकुंभ मेले को, अर्थात जो है प्रयागराज का मेला, कितने इसे कब जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? तो 2017 में। तो भारत में कुंभ का मेला, जो कुंभ महाकुंभ मेला है, वो भारत में कितने स्थान पर लगता है? तो भारत में कुल लगभग जो है 4 स्थान पर लगता है। पहला आपका लगा था प्रयागराज है, प्रयागराज। दूसरा आपका है हरिद्वार। तीसरा है उज्जैन। और चौथा आपका है अब कुंभ का मेला जो नदी के तट पर है, तो ये आपका गंगा यमुना का संगम है। गंगा संगम, ठीक, गंगा यमुना का संगम यहाँ है। गंगा, उज्जैन जो है, पिपरा और नासिक गोदावरी पर जो है लगता है। तो भारत में 4 जगहों पर कुंभ के मेले जो है। अब देखते हैं कुंभ के मेला। अब ये भी लगता है आपका जो है प्रयागराज में, लेकिन इसका वर्ष कितना है? 6 वर्ष के अंतराल पर। 12 वर्ष पर महाकुंभ, 6 वर्ष पर आपका कुंभ लगता है। और माघ मेला महाकुंभ व कुंभ को छोड़कर यह प्रति साल लगता है या प्रति वर्ष लगता है। तो उत्तर प्रदेश में महाकुंभ जो है प्रयागराज, या फिर आपका हरिद्वार, हरिद्वार के बाद फिर नासिक, उज्जैन, फिर आपका जो है नासिक। इतने राज्यों या स्थानों पर लगता है। और कुंभ जो है कुंभ आपका 6 वर्ष पर, और माघ मेला प्रत्येक वर्ष लगता है, लेकिन जब महाकुंभ और कुंभ लगेगा तो उसको छोड़ करके। ठीक है, आगे देखेंगे। ककोरा मेला। देखिए, ककोरा मेला रुहेलखंड में है। इसे मिनी कुंभ के नाम से जानते हैं और ये लग रहा है बदायूं में। ककोरा मेला रुहेलखंड में, इसे मिनी कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। और इससे जो ये कहाँ लगता है? आपके जो है बदायूं में। दूसरा है राम नगरिया मेला। ये गंगा के तट पर लगता है, फर्रुखाबाद में। और फर्रुखाबाद किसके प्रसिद्ध है? इतिया आलू। ठीक है, फिर आपका बटेश्वर मेला एक एक ऐसा मेला है जो है पशु मेला है। कहाँ लगता है? आगरा में। और एक कार्तिक शुक्ल द्वितीया के। तीसरा आपका फिर से है दादरी मेला। ये भी जो है पशु मेला है। ये आपका जो है बलिया में है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन। देखिए, कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन ये भी जो है पशु मेला है, यहाँ भी पशु मेला है। स्थान यहाँ आगरा, आगरा वाला लगता है आपका कार्तिक शुक्ल आपकी द्वितीया को। और जो है बलिया वाला आपका लगता है कार्तिक सरधना मेला, आपका नवंबर महीने में है। और सरधना में है, सरधना कहाँ है? आपका मेरठ में। नौचंदी मेला
नौचंदी मेला ये चैत माह तक लगता है या चैत माह में है, और ये भी कहाँ आपका है, मेरठ में। टिकरी मेला मोदी नगर, और ये आपका है गाजियाबाद में। जो बसंत का नौचंदी मेला आपका जो है बसंत पंचमी के समय में लगता है लखनऊ में। देखिए, एक था नौचंदी मेला आपका मेरठ का है, लेकिन पूछा जाए कि जब जो है आपका शब्द जाएगा बसंत शब्द में, तो आपका बसंत शब्द का नौचंदी मेला कहाँ है, लखनऊ में। गढ़ गंगा मेला कार्तिक पूर्णिमा को दिन, और गढ़ मुक्तेश्वर में, और एक कहाँ है आपका है ये, हापुड़ में। कंसबद्ध मेला, कंसबद्ध मेला आपका कहाँ लगता है, हमीरपुर। और आपका जो एक जिला एक उत्पाद है, हमीरपुर किसके लिए जो प्रसिद्ध है, तो हमीर जूती। कंस मेला देखिए दूसरा है, कंस मेला ये आपका जो है मथुरा व फतेहपुर सीकरी में है। अब आपसे पूछा जाए कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना किया था अकबर। कहाँ पर किया था ये, आगरा के आसपास में है, आगरा में है ये। ठीक है। अब आपका है हरदास मेला, हरदास जयंती या हरदास मेला, इस ये कहाँ लगता है आपका, निधिवन में। निधिवन कहाँ है आपका, मथुरा और वृंदावन का क्षेत्र। पूर्णिया या मुड़िया पूर्णा मेला ये आपका है गोवर्धन में है, और आपका कहाँ ये, मथुरा क्षेत्र में है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में है ये, और देवा देवा जो है शरीफ मेला किस समय लगता है, तो कार्तिक के समय में। श्रृंगी रामपुर मेला आपका दशहरा व कार्तिक पूर्णिमा के समय लगता है, ये आपका फर्रुखाबाद में है। सैयद सलार मेला, सैयद सलार मेला आपका में लगता है बहराइच में, और ये किसकी याद में लगता है, तो सैयद सलार मसूद गाजी। अब ये कौन था ये, यह जो है महमूद गजनवी का सेनापति, और यह सूफी सन टाइप था ये। इसके मर जाने के बाद इसकी जो हम आप इसकी जो मजार यहाँ है बहराइच में है, और इसीलिए इसे इसे कभी कभी हम लोग गाजी मियाँ, गाजी मियाँ की मजार के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका सैयद सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, जो है बहराइच में। ढाई घाट मेला आपका शाहजहांपुर में लगता है। फाल्गुन मेला आपका रामपुर में लगता है, और तिगरी मेला आपका लगता है अमरोहा में। खरी खारी झल्लू कार्तिक मेला आपका जो है बिजनौर, और जो बिजनौर किसके लिए प्रसिद्ध है, आप लोग को बार बार मैं जो चर्चा करता हूँ कि बिजनौर से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती। चैत रामनवमी मेला कार्तिक या परिक्रमा मेला, ये दोनों कहाँ लगता है आपका, अयोध्या। जो परिक्रमा मेला दूसरा है, दो है, चैत रामनवमी मेला कार्तिक या परिक्रमा मेला, ये अयोध्या में लगता है। लेकिन जब स्पेशल आपसे पूछा जाए कि परिक्रमा मेला फाल्गुन समय में कहाँ लगता है, तो नैमी सारण, और नैमी सारण कहाँ है आपका है, सीतापुर में। गोला गोकर्णनाथ मेला ये जो है मकर संक्रांति अर्थात 14 जनवरी को लगता है। खीरी अर्थात लखीमपुर खीरी, और ये जो है किसके लिए है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है ये, क्षेत्रफल में। ठीक। बल सुंदरी देवी मेला ये आपका अनूप शहर, और अनूप शहर कहाँ है, बुलंदशहर में। और जो है बुलंदशहर किसके लिए प्रसिद्ध है, नरौरा। नरौरा किसके लिए प्रसिद्ध है, ताप विद्युत केंद्र के लिए। ठीक है, इसको आप लोग इस तरह चीज आप लोग देखते रहिए। जो कलिंजर मेला कहाँ है, बांदा में है, और ये बांदा आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। बांदा जो है कालिंजर, कालिंजर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ जो है किला, और जो है किला किसका था, ये कीर्ति सिंह कीरत का था ये, जो अपनी मजबूती के लिए, यह किला अपनी मजबूती के लिए जो है प्रसिद्ध था।
इस जो है किले को शाहजहां भेद नहीं पाता है। 6 महीने की घेराबंदी के बाद ऊब करके जब शाहजहां वापस जाता है, लेकिन एक फिर से फायर करता है, फिर से अपने सैनिकों को इस जो है किले पर गोला दागने का आदेश देता है। एक गोला दीवार से लगकर ऐसा माना जाता है कि वो वापस आता है और बारूद रखा हुआ था, बारूद के ढेर के पास से शेरशाह खड़ा था। वहीं एक जो गोला आपका दग जाता है और शेरशाह झुलस जाता है, लेकिन झुलसने या मृत्यु के पहले शेरशाह कालिंजर के जो है किले को कालिंजर के बारे में। कजरी मेला जो है महोबा में है। आपका जो है महोबा किसके लिए है? तो पान खेती या पान के लिए प्रसिद्ध है। देवी पाटन मेला जो है बलरामपुर में है ये। श्रावणी मेला आपका सकिंसा और कहाँ आपका है? ये फर्रुखाबाद में है ये। देवछठ श्रावणी व जन्माष्टमी मेला आपका जो है मथुरा में लगता है। नवरात्रि व गणगौर मेला कैलाश मेला सावन के तीसरे सोमवार को। अब आपसे पूछा जाएगा कि नवरात्रि व गणगौर मेला कैलाश मेला कब लगता है? तो सावन के तीसरे सोमवार को। चित्र आपका है। नकटैया मेला ये आपका दशहरा के समय चेतगंज, और चेतगंज कहाँ है आपका? वाराणसी में। रथ यात्रा मेला ये भी आपका वाराणसी में। शाकंभरी मेला आपका सहारनपुर में। और सहारनपुर जो है एक आपकी नदी यमुना नदी इसी सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती। गोविंद शाह मेला आम्बेडकर नगर में है ये। खिचड़ी मेला देखेंगे तो ये आपका खिचड़ी आपकी मकर संक्रांति को पड़ती है, और खास तौर से कहाँ का ये है? गोरखपुर का। रामायण मेला अयोध्या धाम, चित्रकूट और श्रृंगेरपुरम में। तोरो मेला कासगंज यानी कि कसिया। ठीक। झूला मेला ये सावन महीने में है, मथुरा अयोध्या धाम में लगता है ये। ध्रुपद मेला आपका कहाँ है? तो ध्रुपद मेला आपको मिल जाएगा वृंदावन और वे वाराणसी, दो जगहों पर है आपका ध्रुपद मेला। विंध्याचल देवी मेला आपको सबको जो पता है मिर्जापुर यानी कि विंध्याचल में, और ये विंध्याचल में कब लगता है? आपका नवरात्र में लगता है। देवछठ मेला दाऊजी मतलब बलदेव, बलदेव की पर्यायवाची है हलधर, हल को धारण करने वाला। ठीक है, तो इनका मेला जो है दाऊजी का लगता है, मथुरा में लगता है ये। देखिए नोट में कुछ लिया गया है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे ज्यादा मतलब मेले कहाँ लगते हैं? तो मथुरा में लगभग जो है 86 मेले लगते हैं, और सबसे कम लगता है पीलीभीत। जान जाइएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेला कहाँ लगता है? तो आप टिक करेंगे मथुरा में, और जो सबसे कम कहाँ लगता है? तो पीली। ठीक है दोस्तों, आज आप लोग का उत्तर प्रदेश से कुछ मेले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे, इसको हम लोग जो देख लिए। बचे हुए कंटेंट को या जो तथ्य को हम अपने अगले वीडियो में लाएंगे। तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।